हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल रेलवे एलपी SK07 में स्वागत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में मेरा रेलवे एलपी का डीवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था उसके बारे में जानकारी दी थी। जो मेरा ये डीवी है वो मुंबई सेंट्रल में हुआ था। अब मैं इस वीडियो में आपको मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। मेरा मेडिकल मुंबई सेंट्रल में डीवी के बाद लेट होने की वजह से मुझे बांद्रा में ही मिल गया था, इसलिए मैं मेरे भाई के रूम पे चला गया था। बाइक के रूम पे जाने के बाद मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगना था, इसलिए मैं सुबह सुबह वो मेडिकल के दिन सुबह 7 बजे या 7:30 बजे ही वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं आराम से रेलवे अस्पताल बांद्रा में 8 बजे तक पहुँच गया था। और हमको पहले ही बता दिया था कि आपको खाली पेट जाना है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया था। 8 साढ़े 8 बजे तक सभी लड़के आ गए थे। और वहाँ का स्टाफ अभी 8:30 बजे ही 8:15 बजे आना चालू हो गया था। हम सभी लड़कों को वही अस्पताल में एक तरफ चेयर दी, वहाँ पे सभी को बैठा दिया था। बोल सब उनको बोल दिया, उन्होंने बोला था सभी स्टाफ आने के बाद आपको बुला दिया जाएगा। और सभी स्टाफ आया, तब तक सभी लड़के भी आ गए थे। शायद 12 या 13 लड़के थे, हमको बांद्रा मिला था। सभी आने के बाद हमको बोला आपको जो हॉल टिकट का है और जो 24 रुपये का टिकट निकाला है वो लेकर आप वहाँ पे उनका रिसेप्शन था या कुछ था, वहाँ पे जाना था। वो दिखाने के बाद हमारा सभी उनका कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन था, सब हमारा डिटेल डालने के बाद वहाँ से एक पर्ची आ रहा था और उस पर एक नंबर भी लिखा था। वो नंबर वहाँ का एंट्री था या कुछ था। वो सभी ने वो पर्ची निकाल लिया। सभी ने पर्ची निकालने के बाद सभी को ऐसे एक लाइन में बैठा दिया और तीन फॉर्म दिए थे शायद, या चार 3 फॉर्म थे। एक पे एक्सरे के लिए हमारी डिटेल भरनी थी, दूसरे पे ईसीजी के लिए, और तीसरे पे हमारा जो आँखों के बारे में उसके बारे में जानकारी भरनी थी। और चौथा था नॉर्मल, जहाँ पे हमको कुछ ऑपरेशन किया है या नहीं है उसके बारे में जानकारी दी थी। वो हम सभी ने वो जानकारी दे रहे थे कि आपको कैसे भरना है। वहाँ पे हमारे नाम और वो जो पर्ची निकाली थी उसका नंबर, वो सारी नॉर्मल जानकारी भरनी थी। हमने वो सारे फॉर्म भर रहे थे, तभी वो हमारा एक एक करके वहाँ पे हमारा अटेंडेंस ले रहे थे। हम सभी का अटेंडेंस भी चालू था, सभी फॉर्म भी भर रहे थे। फॉर्म भरते भरते सभी ने फॉर्म भी भरा और वो अटेंडेंस के बाद वो एक सर थे, उनके पास में जमा कराना था। और वो अटेंडेंस में वहाँ पे वो हमारा दाया बाया अंगूठा और सब वहाँ पे लगाना था। और जो फॉर्म भर रहे थे वहाँ पे हमारा जो आइडेंटिटी मार्क है, 2 मार्क हमारे वो डीवी के समय डाले थे, वही वहाँ पे सभी पर भरने थे। क्योंकि उनको वहाँ पे वो देखना था कि यही लड़का है या कुछ वो कोई और आ गया। ये भरते भरते भर लिया हमने, सभी ने वो फॉर्म भर लिया, अटेंडेंस भी कर लिया। और हमको वहाँ पे एक एक करके हाइड्रोसिल की जो लड़के थे हाइड्रोसिल के लिए बुला रहे थे। बाकी लड़कों का हुआ था, मेरा नंबर आ गया। मुझे वहाँ पे हाइड्रोसिल के लिए एक रूम में वो सर लेके गए थे। उन्होंने देखा और देख कर वो पूछ रहे थे कि आपको कुछ हाइड्रोसिल में पहले कुछ ऑपरेशन हुआ है या नहीं है। मेरा कुछ नहीं था, मेरा सभी क्लियर था, इसलिए मैंने बता दिया। और उनको भी समझ में आ गया था कि इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो उन्होंने ओके कर दिया और बाहर आ गए। और आधे लड़कों को ईसीजी और आधे को वहाँ पे ब्लड शुगर चेक करने के लिए बैठा दिया था। मैं ईसीजी के लाइन में था। वैसे वैसे सभी लड़के ईसीजी भी और ब्लड शुगर भी करवा रहे थे। मेरा ईसीजी का नंबर आया तब तक शायद सभी लड़कों का ब्लड शुगर चेक हो गया था। मैंने ईसीजी का रिपोर्ट निकाला। ईसीजी के लिए सभी को घुटनों तक पैंट ऊपर करनी थी, शर्ट और बनियान सब निकालना था। वहाँ पे वो पैर को, हाथ को और सीने पर वो कुछ रहता है उनका पट्टी लगा दिया था। उन्होंने ईसीजी रिपोर्ट निकाला। ईसीजी रिपोर्ट निकालने के बाद मैं ब्लड शुगर के लिए गया। वहाँ पे मेरा ब्लड शुगर जो खाली पेट था वो ब्लड शुगर लिया। उसके बाद वहीं पे उन्होंने हमको एक इलेक्ट्रॉल पाउडर का एक गिलास में पाउडर डाल दिया और वो पानी हमने पी लिया। और बोला आपको 1 डेढ़ घंटे बाद फिर से जो खाने के बाद रहता वैसे शुगर लेने के लिए आना है। वो होने के बाद में वहाँ पे काउंटर पे हमारे सभी के फॉर्म जमा करने थे। और
सभी जमा करने के बाद हम हमारे पहले भी कुछ लड़के थे, उनको बाहर अस्पताल में भेज दिया गया था। हम 4-5 लड़के थे, हम बाकी थे, हम बैठे थे। और हमारे सभी फॉर्म वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे उनके पास गए, और उन्होंने सभी लड़कों का एक डार्क रूम था, वहाँ पे बुलाया। उनके असिस्टेंट थे, वो हमको सभी को घुटनों तक पैंट ऊपर करके, और सभी ने ऊपर के शर्ट बनियान सब निकाल के वहाँ पे लेके गए। सभी को एक साथ खड़ा किया, एक लाइन में सभी लड़कों को खड़ा करने के बाद वहाँ पे उन्होंने हमारे हाथ पैर, कुछ ऑपरेशन है, टेढ़े, कुछ फ्लैट फुट, नोकनी, वैसे उन्होंने देख लिया। और दाया हो जाओ, बाया हो जाओ, दीवार की तरफ लग कर खड़ा हो जाओ, वो देख उन्होंने वैसे ही सबको अच्छे से देख लिया और बाहर भेज दिया। और जल्दी जल्दी में बाहर भेजने के बाद हमें बाहर आया, और वो वैसे उनके असिस्टेंट आ गए। उन्होंने हमको जल्दी से बोला, आप जल्दी चलो। मैंने कपड़े पहने और अंदर गया। मैं जल्दी जल्दी में अंदर गया, इसलिए मेरा सांस फूल रहा था। और उन डॉक्टर ने मुझे साथ उनके पास में एक चेयर था, वहाँ पे बैठने को बोला। मैं बैठा, पर मैं जल्दी जल्दी में आया, इसलिए मेरा सांस थोड़ा फूल रहा था। मैंने थोड़ा आराम से सांस लिया और शांत हो गया। उन्होंने मेरा सीने का हार्ट रेट चेक किया, और मेरा पीठ पे चेक किया रहा, ऐसा दाया बाया। उन्होंने उनके बिंदी की तरफ देखने को बोला, और मेरे आँखें चेक की। एक पेन लिया, पेन से दाएं तरफ देखो, बाएं तरफ देखो, ऐसे देखने को बोला, और ये चेकअप किया। और उन्होंने बोला कि आप वो सेंटर में चेयर है, वहाँ पे बैठ जाओ। जब तक उन्होंने वो सेंटर में चेयर पर बैठा नहीं दिया, तब तक हमको पता नहीं था कि हम डार्क रूम में अभी हमारा आई का चेकअप हो रहा है। बैठाने के बाद समझ में आ गया। और उनके असिस्टेंट ने जो उनके पास लकड़ी का पट्टा था, एक आँख के साइड में ऐसा थोड़ा देर दूर रख कर लगा दिया, और ये जो दूसरी आँख थी उससे देखना था। उन्होंने बोला, मैं वो सी था जो 6x6 में ही था, सिर्फ जो जिस तरफ उसका मुंह खुला है उसके डायरेक्शन भी बतानी है, दिखानी भी, और मुंह से भी बतानी है। उन्होंने जैसे जैसे वो दाया बाया ऊपर नीचे जैसे कर रहे थे, मैं जल्दी जल्दी से बोल रहा था, क्योंकि मुझे सब क्लियर दिख रहा था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। और दोनों आंखों से वैसे ही मैंने बता दिया। उनको समझ में आ गया इसका 6x6 है। उसके बाद उन्होंने एक चश्मा था, उसमें लेंस लगाया, और वो लेंस लगाने के बाद पूछा कि आपको दिख रहा है क्या? उससे कुछ भी नहीं दिख रहा था, उससे कुछ दिखता नहीं नॉर्मल। और उसी के नीचे एकदम छोटे लाइट रहते, जैसे अपने बोर्ड में रहते वैसे इंडिकेटर लाइट जैसा, वहाँ पे रेड, येलो और हरा लाइट था। वो एक एक का वैसे ही पहले क्या वैसे ही देख रहे थे लेंस लगाकर। एक को दबा दिया था और एक से देखना था। मेरे को वो सभी कलर अच्छे से दिख रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी आराम से वो दिख रहा था वैसे बता दिया, दोनों आंखों से वैसे भी जल्दी जल्दी बताया। इनको समझ में आ गया कि वो मेरा सभी क्लियर है। वो होने के बाद उन्होंने बाजू में एक चेयर थी, वहाँ पे बैठा है। वहाँ पे फोक लाइट का चेकअप था। वहाँ पे भी उन्होंने लेंस डाला, और एक आँख पे पट्टी और दूसरे आँख पर वो लेंस था। वहाँ पे वो पूछ रहे थे कितने लाइट जल रहे हैं, कौन सा कलर है। वैसे मैंने बताया, जो एक रेड था एक हरा था, ऐसे बता दिया दोनों आंखों से वैसे ही बताया। जो मेरा सभी क्लियर था, इसलिए मुझे कुछ दिक्कत नहीं थी। वो होने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ से उठने को बोला, और उनके टेबल के पास में बुलाया। उनके टेबल के पास में आने के बाद उनको एक लेमिनेशन पे एक प्रिंट आउट निकाला था, उस पर एक एक आँख से वो हमारा पास वाला है नियर विजन, वो चेक कर रहे थे। और मुझे पढ़ने को बोल रहे थे। मैंने वो आराम से पढ़ लिया दोनों आंखों से, और नियर विजन भी वहाँ पे क्लियर हो गया। मेरा सभी अच्छे क्लियर था, इसलिए मुझे कुछ दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने मेरा वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, इसलिए वो बुक रहता वहाँ पे नंबर चेक करने के लिए बोल रहे थे। वो नंबर में उनका असिस्टेंट जैसे पेज पलट रहे थे, मेरे को आराम से दिख रहा था। मैं जल्दी जल्दी बोल के उनको आराम से एकदम बता दिया। और उन्होंने वो नंबर का भी चेक किया। उसके बाद में वो डायरेक्शन वाला रहता है, वो सीढ़ी रास्ता, वो डायरेक्शन मैंने उनके पास एक ब्रश था, ब्रश से बताया, और जल्दी जल्दी आराम से बता दिया। एकदम क्लियर था, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं थी, इसलिए मेरा हो गया। पर वो मैम थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, इसलिए किसी भी अस्पताल में जाओ तो आप उनसे जितना पूछो उतना ही बताओ, ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि वो ज़्यादा बात करोगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए आराम से बात करो। मेरा सभी अच्छे से हो गया। मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया, और बाहर बाहर भेजा, मतलब मेरे को सभी उन्होंने
मेरा रिपोर्ट था, फॉर्म था, वहाँ पे सभी लिख दिया, 6/6 दोनों आँखों का सभी क्लियर, नियर विजन वैसे वे सब नॉर्मल लिख दिया और वहाँ से बाहर गया। मेरे साथ में जो लड़के थे 4-5 उनका भी वैसे हुआ। वैसे सभी आँखों का सभी हो गया। उसके बाद हमको एक्सरे और आई लेसिक सर्जरी है या नहीं इसके लिए, और जो ईसीजी का रिपोर्ट निकाला था उसको वो एक्सपर्ट डॉक्टर थे उनके पास, वो जगजीवन राम अस्पताल था, वहाँ पे जाकर वो सभी चेक करवाना था। इसलिए हम वहाँ से 12:30 बजे निकल रहे थे। तभी उनके असिस्टेंट से पूछा कि हम आज के आज ही रिपोर्ट जमा कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने बताया 3:30 बजे तक आ गए तो आप जमा कर सकते हैं, और हम वहाँ से चले गए। हम जब तक वो जगजीवन राम अस्पताल पहुँचे तब तक 1 बजा था और उनका सभी का लंच टाइम हुआ था। वो 1 बजे या 2 बजे शायद आए होंगे, 2 बजे आ गए थे। 2 बजे आने के बाद हम वहाँ पे हमारा जो पर्ची था वहाँ पे रिसेप्शन पे दिखाया। रिसेप्शन पे दिखाने के बाद उन्होंने वहाँ से हमारा जो 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 उनका तरफ से निकालते वो जो पर्ची निकालते निकाल के दे दिया। एक्सरे के लिए ईसीजी का तो नहीं था, और वो लेसिक सर्जरी का चेकअप उसके लिए था। हम गए ईसीजी एक्सरे के लाइन में लग गए। हमने एक एक करके सभी ने एक्सरे निकाल लिए। एक्सरे के लिए वो वहाँ पे अपना शर्ट निकालने को बोल रहे थे, बनियान होगा तो वो ऐसे रहने देते थे। वहाँ पे गए, उन्होंने वो एक्सरे का मशीन था, उस मशीन के ऊपर अपने सीना रख कर खड़ा रहना था और वहाँ पे एक्सरे हो रहा था। वो एक्सरे हो गया। एक्सरे होने के बाद हम वहाँ पे ईसीजी के जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे उनके पास जाना था, पर वो डॉक्टर तब नहीं थे। इसलिए हम वहाँ से ऊपर लेसिक सर्जरी के जो डॉक्टर थे उनके पास चले गए। वहाँ पे गए और उन्होंने सभी लड़कों को एक साथ बैठा दिया और सभी को एक एक करके जो 3 ड्रॉप डालने होते दोनों आँखों में वो ड्रॉप डाल दिए। जैसे जैसे जो टाइम होता है 5 मिनट 10 मिनट के बाद, वैसे तीनों ड्रॉप डाल दिए। तीनों ड्रॉप डालने के बाद सभी लड़कों को वहाँ पे वो जो डॉक्टर थी उनके पास ले गए, और जब वो ड्रॉप डालते हैं तभी सभी लड़कों का वो लेंस स्विच थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए वो पास का कुछ लिखा और वो ऐसा कुछ दिखता नहीं। जो नॉर्मल है ऐसा दूर का तो वो दिख जाता है, आराम से चल सकते। वहाँ से हम उन डॉक्टर के पास गए, एक एक का वहाँ पे चेकअप हो रहा था। मेरे पहले एक लड़के का हुआ, उसका मैंने आराम से देख लिया कि वो कैसे कर रहे हैं। उनका सभी जैसे चेक किया वैसे देख लिया। उसके बाद मैं भी बैठ गया और आराम से वैसे जैसे मुंह रखना था रख दिया, आँख खुली करनी थी वैसे मेरे दोनों आँखों का चेकअप हो गया। और उन उसमें डॉक्टर ने कुछ हमारे जो फॉर्म था उस पर लिख दिया, पर हमको पढ़ने में नहीं आ रहा था, पढ़ने मतलब दिख नहीं रहा था वो पास वाला। इसके बाद हम वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने साइन किया, और उनके जब सभी लड़कों का हो गया, और उन डॉक्टर के जो वो असिस्टेंट थे या कुछ थे उनसे पूछा कि हमारा कैसा है, वो बोले आपका सभी नॉर्मल है। वो रिपोर्ट लेने के बाद हम नीचे आ गए। फिर नीचे आने के बाद जो हमारा हम ऊपर ही बैठे थे, ऊपर बैठ कर वो हो गया। उसके बाद नीचे आए, नीचे वो डॉक्टर थे उनके पास गए, उन्होंने हमारा ईसीजी का रिपोर्ट देखा। जिनका जैसे होगा वैसे उन्होंने वो रिपोर्ट पे लिख दिया और उनका साइन और स्टैंप लगा दिया। ये सभी करते, और वो करने के बाद हमारा एक्सरे भी आ गया था। इसलिए हम वो एक्सरे के रूम के पास गए, रिसेप्शन वालों के पास, उनसे हमारा एक्सरे भी लिया और सभी तीनों रिपोर्ट ले लिया। तब तक हमको 4 या 4:15 बज गए थे। इसलिए हम वो रिपोर्ट उसी दिन जमा नहीं कर रहे थे। तो हम जो सभी लड़के थे हमने ग्रुप बना लिया था और सभी ने एक दूसरे से बात कर ली थी कि हम सुबह दूसरे दिन जल्दी वहाँ पे बांद्रा के अस्पताल में चले जाएंगे। वहाँ पे बांद्रा के अस्पताल में गए, दूसरे दिन सुबह सुबह गए, और सुबह गए और 8:30 या 9 बजे तक सभी स्टाफ आ गया। तभी सब सब लड़कों ने वहाँ पे हमारे रिपोर्ट जमा करवा दिए। जमा करवाए, और जमा करवाने के बाद वो वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे मेन, उनको 4 या 5 लड़कों को वो लड़कों के ऊपर उनको आँखों के बारे में कुछ डाउट था, तो उन्होंने उनको फिर से चेकअप के लिए बुलाया। जैसे जैसे लड़के जा रहे थे सभी ने एक एक का चेकअप किया। जिसका कुछ दिक्कत था उन्होंने जैसे आराम से बता दिया, उनका सबका क्लियर हो गया। वो क्लियर होने के बाद सभी रिपोर्ट आ रहे थे, वो जो रिसेप्शन का खिड़की था वहाँ वहीं पे आ रहा था, और वो एक एक को नाम से बुला रहे थे और बता रहे थे कि आपका रिपोर्ट कैसा है क्या हो गया। हमारे पहले से 4 या 5 लड़कों का बुलाया और उनको वो बताया कि आपका सभी क्लियर है, A1 मेडिकल है, आप घर जा सकते हो।
बस 4-5 लड़कों का होने के बाद एक या 2 लड़के थे, उनको बुलाया, उनका नाम लिया और उनको बताया कि एक को आँख का प्रॉब्लम था और एक को लंग्स का। इसलिए दोनों को रुकवाया और बोले आपका जो रिपोर्ट है उसका बारे में जो कमेटी रहती है वो डिसाइड करेगी। इसलिए वो लड़कों बहुत उनको बहुत दर्द, मतलब वो लड़के को बहुत खामोश हो गए। पर सबको भी ऐसा लग रहा था अब क्या होगा। उसके बाद हमारा उनका हो गया और हमारा एक एक का रिपोर्ट आ रहा था। मेरा रिपोर्ट आया, मेरा नाम बोला, मैं वहाँ पे उनके पास गया। उन्होंने बोला आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने उनसे फिर एक बार चेक करने के लिए पूछ लिया कि मेरा मेडिकल A1 है क्या। उन्होंने बोला आपका मेडिकल A1 है, आप घर जा सकते हो। तभी हमको लगा कि हमारा ALP का सभी स्टेप अब क्लियर हो गया और मैंने वो हमारे हाथ पे जो बैंड बंधा था वो निकाला और वहाँ से हम सभी लड़के बाहर आ गए। ये मेरी मेडिकल की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।